वहीं हरदोई पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी से कृषि कानून और आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नसीम खान ने। इस समय हम मौजूद हैं हरदोई में अशोक वाजपेयी के आवास पर। यहाँ पे राज्यसभा सांसद हमारे साथ में अशोक वाजपेयी हैं। आप उन्हीं से बात करते हैं किसानों को लेकर के और जो समस्याएं किसानों की हैं अभी तक किस प्रकार की। आज उनका 29वां दिन है तो अभी तक धरना लगातार उनका जारी है। किसान क्या चाह रहे हैं, उनकी मांग क्या है, आखिर सरकार किस तरह से उनकी मांग को पूरा करने के लिए आश्वासन देना चाह रही है या आश्वासन दे रही है। हम बात करते हैं अशोक वाजपेयी जी से, उन्हीं से पूरी इस मामले पर। जी सर, ये बताइए कि किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए आज 29वां दिन हो गया है, अभी तक सरकार उनको किस तरह से जो है सवाल के घेराव में लेके आ रही है। क्या उनका पूरा काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, किसानों से लगातार सरकार वार्ता करने का प्रयास कर रही है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और अभी भी सरकार ने कहा कि हम किसानों के सवाल पर हर समय खुले मन से बात करने को तैयार थे, लेकिन किसान तथाकथित किसान जो है वो बात नहीं करना चाहते। उनके नेता कहते पहले ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई। लोकतंत्र में बातचीत से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान होता है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ संवाद से, बातचीत से बड़े बड़े मसले हल किए जाते हैं। यहाँ पर भी किसानों को मिल बैठ करके सरकार के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन ये शर्त रख करके पहले तीनों कानून वापस हो उसके बाद बात होगी, तो ये कोई औचित्य नहीं है इसका। ये हठधर्मिता से कहीं इस तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस देश की इतनी बड़ी आबादी है जहाँ बहुसंख्यक किसान इन कानूनों के पक्ष में है और केवल कुछ लोगों के कह देने से कानून वापस ले लिया जाए। और अगर इसी तरीके से बाकी दूसरा पक्ष खड़ा हो जाएगा कि कानून अगर वापस हुआ तो हम भी उनके सरकार के खिलाफ होंगे, तो क्या सरकार की स्थिति होगी। हम बात करने को तैयार हैं, लगातार किसानों से हम कर रहे हैं। आइए बैठ करके हम लोग वार्ता करें, बात करके जो आपकी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। आप जो सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव ले आए, उनको हम संशोधित करेंगे, लेकिन जिद से कोई काम नहीं चलता। और उसका कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो जनता में उपेक्षित हो चुके हैं और बेसहारा अपने को महसूस करते हैं, किसानों के कंधे पर रख करके ये बंदूक चलाना चाहते हैं और किसानों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर ये केवल किसान होते तब तक समस्या सुलझ चुकी होती। इसलिए तमाम वामपंथी दल, तमाम अराजक तत्व, तामाम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तथाकथित अन्य पार्टियाँ जो विपक्ष की हैं वो सारी मिलकर के इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रही हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि एक अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी सरकार जो है किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया है, फिर सरकार क्यों उनसे ये कह रही है कि मैं किसानों के हित में कार्य करूं? अगर अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको व्यवहारिक अनुभव होगा। ये चीनी मिलें तमाम देश के उद्योगपतियों की हैं और वो लगातार हमारा ये प्रयास है किसान का पूरा गन्ना बिके और किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा भुगतान हो। इस दिशा में अगर केवल कड़ाई से ही काम नहीं चलता है, तमाम चीनी मिलों का जिस तरीके से आप देखें चीनी के भाव गिरे थे, उसके चलते किसान मिल मालिकों के सामने थोड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन सरकार लगातार दबाव बना रही है और किसानों का एक एक पैसा गन्ने का भुगतान कराने का काम किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य दोनों है कि चीनी मिलें भी चलती रहे और किसान के एक एक पैसे का भुगतान भी होता रहे। अगर चीनी मिल बंद हो जाएंगी तो किसान के गन्ने का भुगतान कौन करेगा और किसान गन्ना लेकर के कहाँ जाएगा। इसलिए इस समस्या को दोनों तरीके से, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ करीब 90% किसानों का भुगतान हो चुका है। केवल थोड़ी सी धनराशि कुछ चीनी मिलों पे बाकी है, उसका भी बहुत जल्दी भुगतान करा दिया जाएगा। और कुछ लोग जो केवल घड़ियाली आंसू किसान के नाम पर बहाना चाहते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया उसको भी स्मरण करें। तो सर, एक और सवाल है कि आप देख रहे हैं आगामी 2022 में होने वाले इलेक्शन पंचायत चुनाव आ रहा है, सरकार किस तरह की उन पर तैयारियां कर चुकी है और किस तरह से जो लोग विपक्षी पार्टियां भी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन उनका ये सवाल रहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से ना कराया जाए। आखिर उनका डर क्यों बना रहता है इस चीज़ से? अभी चुनाव हुए, आपने देखा जम्मू कश्मीर में बैलेट पेपर से चुनाव, अभी हैदराबाद में चुनाव हुए वो बैलेट पेपर से चुनाव के नतीजे क्या हुए आपके सामने। और जहाँ जहाँ ये सरकारें विपक्ष की बनी हैं वहाँ भी सब जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में भी बैलेट पेपर से नहीं,
सबको ईवीएम से चुनाव हुआ, राजस्थान में ईवीएम से चुनाव हुआ, आपके तेलंगाना में ईवीएम से हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। यहाँ तमाम विपक्षी दल जीते, वहाँ ईवीएम खराब नहीं थी। और जहाँ जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता रही, वहाँ ईवीएम पर दोष देने का काम किया जा रहा है। अभी 7 विधानसभाओं के चुनाव हुए, 6 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उपचुनाव जीते, तब ईवीएम खराब होने लगती है। और जब इनको सीटें जीत जाती तब ईवीएम से कोई शिकायत नहीं रहती। तो ये तो केवल एक सवाल और है सर, ये जैसे कि विपक्षी पार्टियां ऐसा भाजपा सरकार से ही क्यों डरी रहती हैं? भाजपा सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाती रहती हैं, और जबकि उनकी सरकार आती है तो उन चीज़ों को वो खामियों को सामने लेकर नहीं आती हैं। आखिर भाजपा सरकार से ये लोग डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी काम कर रही है और जनता उसके कामों से संतुष्ट है और देख रही है कि आज़ादी के इन 65 सालों में किस तरह से उसको छला गया, कैसे वोट की राजनीति पर जनता को ठगने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार लोगों के हित में काम किए जा रहे हैं और देश की जनता ये महसूस कर रही कि राष्ट्र हित में, जनता के हित में सबसे अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इन सरकारों ने केवल देश को लूटने का काम किया, केवल परिवार को सजाने संवारने का काम किया, सारी संपदा परिवार में भरने का काम, सारे पद परिवार में बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में न जाति का भेद है, न यहाँ पर धर्म का भेद है और न परिवारवाद है। पूरी निष्ठा के साथ लोक कल्याण के काम होते हैं और सबके लिए कानून एक सा है, उसमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सब डर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आपने देखा कि हमारे साथ में भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी थे, जिनसे हमने अभी आपसे रूबरू भी करवाया, और उन्होंने किसान के लिए किस तरह से उन्होंने बात रखी और किस तरह से सरकार उनकी बात को मानने के लिए तैयार है। कैमरामैन आमिर खान के साथ में मैं नसीम खान, न्यूज़ इंडिया, हरदोई।